भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गी पोनोमारेंको की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई सच है? इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या वाकई पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल, हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जुपिटर पे चले जाएं जिसका मास काफी ज्यादा है तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर आए, तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा उसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ा गया था। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे उनकी क्लॉक्स जमीन पे मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले में 59 नैनो सेकेंड्स स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था, आहिस्ता गुजरा था। और जो